जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। जो साधु संत का उद्देश्य है और ध्येय है वो गलत नहीं होता है, लेकिन आज के साधु संत या सनातन उस ध्येय या उस उद्देश्य बता तो रहे हैं लेकिन उस मार्ग में चल नहीं पा रहे हैं। और वह जो सनातन, जिस तरह से आज लोग सनातन धर्म में सत्संग में जुड़ रहे हैं, तो केवल उनका जो जुड़ने का उद्देश्य है केवल एक सनातन जो पंडाल के अंदर रह जा रहा है। और यह जो सनातन है वो ना कि पंडाल के अंदर होना चाहिए, बल्कि सनातन जहां प्रवचन होता है पंडाल का, वो तो पंडाल के बाहर होना चाहिए, सृष्टि में होना चाहिए, देश में होना चाहिए, राज्य में होना चाहिए। पहले हम जैसे साधु संत या आध्यात्मिक पुरुष लोग प्रवचन करते थे तो 100 लोग सुनते थे और 100 लोग के अंदर में भगवान अर्थात अध्यात्म परमानेंट विराजमान हो जाता था। लेकिन आज 1 लाख आदमी इस सत्संग को सुन तो रहे हैं, लेकिन इसमें वो प्रभावशील हमारे अंदर अर्थात भक्तों के अंदर नहीं आ पा रहा, क्योंकि अध्यात्म, सनातन और संत 3 ग्राफ अर्थात 3 लाइनें हैं। संत पहला है कि राजनीति नहीं करता, और संत कहीं राजनीति की ओर जा रहा है तो उस संत को एक पहला पता चल गया कि अध्यात्म में भगवान नहीं है, तभी वो राजनीति की ओर जा रहा है। दूसरा, आज जितने भी अपने आप को कथावाचक जो राष्ट्रीय वक्ता या सनातन प्रेमी या साधु संत कह रहे हैं, दावा के साथ कहता हूं आडंबर है, क्योंकि भरी लाखों पब्लिक के बीच में बोला जाता है कि हम कोई प्रकार के फीस नहीं लिया जाता, लेकिन प्रदीप मिश्रा जी 50 से 60 लाख का पैकेज लेता है, बागेश्वर जी फीस ले रहे हैं। अगर ये सचमुच में सनातन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मैं इनको मीडिया माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या इन लोग की याद में इन लोग कभी कोई गांव या नगर में गए हैं प्रवचन करने या कोई सनातन का उद्देश्य बताने के लिए? तो 4 हिंदुत्व की बातें और मुस्लिम धर्म के बारे में बोल करके सनातन में हीरो बनना, ये कोई सनातन आगे बढ़ने वाला या अध्यात्म या धर्म आगे बढ़ने वाला नहीं है। क्योंकि अध्यात्म जो होती है, प्रवचन जो होती है, सत्संग जो होता है, उसमें कोई प्रकार के फीस या दक्षिणा का महत्व नहीं होता है। अध्यात्म के ज्ञान घर तक ही नहीं बल्कि लोगों को जीवन तक पहुंचाने का, और आने वाला जो युवा पीढ़ी है, अगर इसी तरह से अध्यात्म हमारी चलते रहे और सत्संग के बीच में, अध्यात्म के बीच में जहां लाखों पब्लिक भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं, ऐसे पब्लिक जो भगवान को मानते हैं, उनके बीच में कथा या प्रवचन को रोककर किसी भी राजनीतिक प्रतिष्ठित व्यक्ति का सम्मान करना, ये शास्त्रों का सबसे पहले घोर विरोध है। और ऐसे वास्तविक में राष्ट्रीय वक्ता है और अपने आप को धर्म रक्षक मानता है, सनातन प्रेमी मानता है, तो सबसे पहली बात तो व्यासपीठ में किसी भी राजनीतिक पुरुष का उपस्थित अर्थात उनको उपस्थित है तो उस बीच में कभी भी कथा भागवत को रोक करके किसी का सम्मान करना, यह कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए, इसमें विराम होना चाहिए। क्योंकि आज हर एक धर्म के अंदर राजनीति प्रवेश हो रहा है और राजनीति के अंदर धर्म होना चाहिए, ना कि धर्म में राजनीति होना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय वक्ता कोई आ रहे हैं, वहां पर किसी की कोई भी उद्देश्य टिप्पा टिप्पणी करके नाम नहीं लेना चाहता, उसका पुतला फूका जा रहा है, वो उसका टिप्पणी कर रहा है। कांग्रेस सरकार में आता है तो बीजेपी पुतला फूकता है, बीजेपी सरकार में आता है तो कांग्रेस पुतला फूकता है। तो कहीं न कहीं हम साधु संतों का ही इसमें कमियां हैं जो ये परिस्थिति निर्मित हो रही है। तो हम यही कहते हैं, धर्म व्यापार नहीं होना चाहिए, और जो संत होता है ना उसको धन से मतलब है, न संसारिक सुख सुविधा से मतलब हो। 10 बाउंसर की जरूरत पड़ी है, किस बात की संत है? जिसको सुरक्षा की जरूरत पड़ी है, ताकि उनको समझ में आ रहा है कहीं न कहीं मेरा जीवन खतरे में है, इसलिए उसको सुरक्षा अर्थात बॉडीगार्ड अर्थात बाउंसर की जरूरत पड़ी है।
जिन भगवान के लिए विश्वास दिलाता है दुनिया को, देश की रक्षा की बात अध्यात्म और यज्ञ से की जाती है। उस अध्यात्म और यज्ञ की रक्षा करने के लिए भगवान की जो उद्देश्य होती है, उस अध्यात्म की प्रवचन करने वाला को सुरक्षा की जरूरत कैसे पड़ गई। आत्मिक जो पुरुष है वो तो भगवान का एक सबसे बड़ा भक्त होता है और भक्त को कोई प्रकार की सुरक्षा की जरूरी नहीं होती है। तो इस तरह से आज हमारा धर्म एक व्यापार का केंद्र बन गया है और राष्ट्रीय वक्ता जितने भी आ रहे हैं, छोटा सा, ज्यादा नहीं, भारत का मैं भी संत हूं। आज 39 साल की उम्र में मेरे पास में कोई पूछ दे तो 1 लाख रुपए नहीं है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में 539 लड़कियों का, बेटियों का कन्यादान किया। और मैं तो वो संत हूं जो बोलता हूं वहीं स्टेज में बेटियों को कन्यादान करके चला जाता हूं, 1 रुपए साथ में लेके नहीं जाता हूं। 17 लड़की को मैंने इंजीनियरिंग कराया, 12 बेटियां गवर्नमेंट जॉब कर रही है। क्योंकि संतों का ना कोई घर होता है, ना संतों का ना कोई व्यापार होता है। संत का एक ही उद्देश्य है परोपकार, संत का एक ही उद्देश्य है धर्म की रक्षा, संत का एक ही उद्देश्य है सनातन की रक्षा, कि हम कैसे घर घर में पहुंचाना अध्यात्म को नहीं है। घर में पहुंचा के क्या करेंगे, बल्कि यह जो अध्यात्म की शिक्षा है, यह जो सनातन की शिक्षा है, वो लोगों के जीवन तक पहुंचाने की ज्ञान होगी, तभी हमारा अध्यात्म और सनातन आगे बढ़ सकता है। शिक्षा मेरी रांची में और बनारस में हुआ। गरीबी ने उस मुकाम तक ले गया कि जो हट होता है उस हट तक लेके चला गया, और 19 वर्ष तक चाय पी करके अपने जीवन को हमने व्यतीत किया। लेकिन अभी 2024 में दुर्घटना का शिकार होने के कारण से वहां पर मेडिकल साइंस ने शुगर डिटेक्ट किया, जिनके उद्देश्य से अभी धनतेरस 2024 को भोजन प्रसादी हमने लेना प्रारंभ कर चुका है। और जो हमारे 19 साल 18 साल 19 साल से जो तपस्या थी, जो वल्लीपुर चाय पी के जीते थे, चाय पी के रहते थे, उस चाय वाले बाबा के नाम से आज पूरे भारत देश में जाना जाता है। अब आज केवल हमारा जो उद्देश्य है बेटियों को पढ़ाना, बेटियों को आगे बढ़ाना, और मेरा उद्देश्य है सनातन को घर तक नहीं, सनातन और धर्म लोगों के जीवन तक पहुंचना चाहिए। और इसीलिए आज धारा प्रवाह मेरे भागवत की कथा चल रही है, और 24 घंटा में 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा हम सो रहे हैं। कल भी यहां दिल्ली से, ग्वालियर से, जगदलपुर से लोग आए थे, काफी लोग आ रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है, लोग यहां तक आ रहे हैं, हम उनको संतुष्ट करके भेजें, विश्वास दिला के भेजें, उनका काम करके भेजें, हमको नहीं लेकिन अध्यात्म और सनातन के ऊपर में उनका विश्वास बना रहेगा। महाराज जी, एस्ट्रोलॉजी को लेकर जैसे हम बात करें तो निसंदेह आपका दिव्य दरबार लग रहा है जी। बागेश्वर धाम वाले जो बाबा है दिनेश शास्त्री जी, उनके ज्योतिषी और आपकी ज्योतिषी वो किस तरीके के दिखते हैं आप? देखिए, मैं किसी भी विद्वान पुरुष, चाहे बागेश्वर जी हो, पानलोखर जी हो, किसी भी की उद्देश्य धारणा अलग अलग, साधना और सिद्धि सबके पास होती है। लेकिन इतना ही कहूंगा, एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष उनके पास कुछ भी नहीं है। चमत्कार लोग मानते हैं, मैं नहीं मानता। मेरे नजर में एक कथावाचक है, एक सनातन के धर्म के सिपाही है। ये मेरा सिद्धि भी है, ज्योतिष भी, एस्ट्रोलॉजी भी है, और चावल से जो देख कर बताना सनातन में पहले भी रहा है, आज भी है, सनातन में आगे भी रहेगा। नाम चेंजेस, हमारे गौतम ऋषि जी, वशिष्ठ ऋषि जी, नाम तो उसके पास है, ऋषि क्यों बोला? क्योंकि उस समय का स्पीच था जो रिसर्च करने वाला है, जो ज्योतिष का जानकार है, जो ग्रहों की जानकार है, जो मंगल ग्रह की जानकार है, उनको ऋषि मुनि कहते थे। जो आज की जगह में साइंस या वैज्ञानिक को नाम से जाना जाता है, ज्योतिष के नाम से जाना जाता है, लेकिन पहले उनको ऋषि कहते थे, जो रिसर्च करता है ग्रहों के बारे में, मंगल ग्रह के बारे में, जो उनके द्वारा सृष्टि का एक अद्भुत मार्गदर्शन होता था। दूसरे लोग आए थे, काफी लोग आ रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है, लोग यहां तक आ रहे हैं, हम उनको संतुष्ट करके भेजें, विश्वास दिला के भेजें, उनका काम करके भेजें, हमको नहीं लेकिन अध्यात्म और सनातन के ऊपर में उनका विश्वास बना रहेगा। महाराज जी, एस्ट्रोलॉजी को लेकर जैसे हम बात करें तो निसंदेह आपका दिव्य दरबार लग रहा है जी। बागेश्वर धाम वाले जो बाबा है दिनेश शास्त्री जी,
उनके ज्योतिषी और आपकी ज्योतिषी वो किस तरीके के दिखते हैं आप? देखिए, मैं किसी भी विद्वान पुरुष, चाहे बागेश्वर जी हो, पानलोखर जी हो, किसी भी की उद्देश्य धारणा अलग अलग, साधना और सिद्धि सबके पास होती है, लेकिन इतना ही कहूंगा, एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष उनके पास कुछ भी नहीं है। चमत्कार लोग मानते हैं, मैं नहीं मानता। मेरे नजर में एक कथावाचक है, एक सनातन के धर्म के सिपाही है। ये मेरा सिद्धि भी है, ज्योतिष भी, एस्ट्रोलॉजी भी है, और चावल से जो देख कर बताना सनातन में पहले भी रहा है, आज भी है, सनातन में आगे भी रहेगा। नाम चेंजेस, हमारे गौतम ऋषि जी, वशिष्ठ ऋषि जी, नाम तो उसके पास है, ऋषि क्यों बोला? क्योंकि उस समय का स्पीच था जो रिसर्च करने वाला है, जो ज्योतिष का जानकार है, जो ग्रहों की जानकार है, जो मंगल ग्रह की जानकार है, उनको ऋषि मुनि कहते थे, जो आज की जगह में साइंस या वैज्ञानिक को नाम से जाना जाता है, ज्योतिष के नाम से जाना जाता है। लेकिन पहले उनको ऋषि कहते थे, जो रिसर्च करता है ग्रहों के बारे में, मंगल ग्रह के बारे में, जो उनके द्वारा सृष्टि का एक अद्भुत मार्गदर्शन होता है। लेकिन हमारे भारत देश के जो सेकंड प्रधानमंत्री नरेंद्र दास दामोदर मोदी जी हैं, लेकिन हमारे भारत देश के पहला प्रधानमंत्री यदि कोई होता है तो धर्म सनातन के प्रधानमंत्री आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य जी होते हैं। लेकिन आज मुझे भी गहरा दुख है कि हमारे सनातन धर्म के ही साधु संत, चाहे धर्माचार्य क्यों न हो, आज हम सभी एक सिंहासन अर्थात एक मंच पर बैठना नहीं चाह रहे हैं, तो हम सनातन को कैसे करने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, देश की जो राजनीतिक है वो खतरे में है, बल्कि धर्म खतरे में नहीं है। क्यों खतरे में है? क्योंकि आज सनातन इसलिए खतरे में जा रहे हैं क्योंकि आज की साधु संत राजनीति नेता के शरण में है, बल्कि नेता को संत के शरण में होना चाहिए। देश की जो इकोनॉमिक है, मार्गदर्शन है, देश की जो गाइडलाइंस है, वो साधु संत के दिशा से यदि चले तो हमारा भारत देश में कोई भी प्रकार की गृह युद्ध, देश में युद्ध, नक्सलवाद, राजनीति, ये सारा चीजों का समाधान अगर कहीं संत सलाह से, धर्माचार्य को सलाह से यदि राजनीतिक जो क्षेत्र के नेता हैं वो यदि चले तो भारत देश में गृह युद्ध अर्थात देश में युद्ध की बजाय में देश में शांति आ सकती है। लेकिन दुखद इसी बात की है कि आज साधु संत नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे पास वो है, खुद साधु संत उसके पास जा रहे हैं। यह बात का हमें दुख है। देखो, धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज नहीं किया जा सकता, गोष्ठी कर सकता हूं, एक तरफ वो और वो एक तरफ मैं, क्योंकि शास्त्रों में और धर्म में किसी को चैलेंज नहीं होती है। लेकिन कहीं धर्म की बात आती है तो गोष्ठी मीन्स वार्तालाप, एक तरफ वो, मैं बिल्कुल सामने करने को तैयार हूं। प्रदीप मिश्रा को तो मैं भारत का कथावाचक के रूप में लोग देख रहे हैं, मैं तो नहीं देख सकता, क्योंकि राजनांदगांव जैसे जगह में पंडाल विशाल लगने के बाद में उसकी दक्षिणा उनकी खाते में नहीं गया, तो पंडाल लगा हुआ चीजों को, हमारे सनातन को अर्थात कथा पंडाल को मिटाना पड़ा केवल दक्षिणा नहीं देने के कारण से। तो ऐसे कथावाचक को हम कैसे कथावाचक कह सकते हैं जो हमारे धर्म और हमारे अध्यात्म को व्यापार का केंद्र बना दिया गया है। लोगों के अंदर जागरूकता लाने के लिए सनातन में हम इसी तरह से लोगों को बता रहे हैं कि चमत्कार में अर्थात मैंने कल अपने प्रवचन में बोला कि लोग जिस तरह से मेरे पास 5 घंटा और 7 घंटा इंतजार करते हैं अपने भविष्य अर्थात जीवन या गृह शांति के लिए, शायद उतना ही 5-7 घंटा वो अध्यात्म में यदि चला जाए और कथा को श्रवण कर ली जाए तो शायद उसके गृह में अशांति और आत्महत्या जैसे घटनाएं भी बंद हो सकती है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के लिए मुख्य उद्देश्य हम साधु संत ही हैं और कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि हम साधु संत इतने ज्यादा धर्म को व्यापार बना चुके हैं कि आज कोई वीआईपी को इसी से मिलने जा रहा है तो केवल वहां पर वीआईपी ही नजर आएगा, केवल फैक्ट्री वाले नजर आएगा, सेठ व्यापारी नजर आएगा, और काफी सारे लोग हैं जो हमारे अध्यात्म से टोना टोटका समाधान बता करके
जो प्रवचन के बीच में बोला जा रहा है उससे उनका समाधान नहीं हो पा रहा है, और लोग अध्यात्म से और सनातन से नहीं जोड़ पा रहा है। और आज के संत क्यों न मैं हूं या कोई जितने भी लोग हैं, अध्यात्म से ना जोड़ करके लोग अपने से ज्यादा जोड़ रहे हैं, और अपने से जोड़ने से कभी किसी का कल्याण नहीं होगा। लोग यदि सनातन से जुड़े, अध्यात्म से जुड़े, तो बहुत बड़ी हमारे भारत देश में धर्मांतरण से बचा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में मैं अपने लिए बोलना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन बहुत सारे ज्योतिषकार और चमत्कार वाली बातें हैं। जब राजनीतिक की बातें आती, कौन जीतेगा चुनाव, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, सभी साइलेंट होते हैं। लेकिन एक चाय वाले बाबा के पास में भी काफी लोग आते हैं, और हमने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और नरेंद्र मोदी जी इतना सीट लेके आएंगे। आज भी हमारे पास कटिंग पेपर है। प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बनेगा, हमने स्पष्ट कर दिया था, रेणुका सिंह जी का योग है, लास्ट में कट के विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बनेंगे। कोई बता सकता है 2022 में पहले से? सारे ज्योतिष शांत रहते हैं, लेकिन हमने स्पष्ट कहा था 95% रेणुका सिंह जी मुख्यमंत्री बनने की योग है, लास्ट में कट के विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बनेंगे, और उस समय आप थे। सही है। दूसरा, अभी वर्तमान में भाटापारा विधायक मेरे शिष्य हैं, इंद्र साहू जी, पहला ज्योतिष हूं, कौन कितने वोट से जीतेगा लिख के दे सकता है? मैंने उनको लिख के दिया। नगर पालिका अध्यक्ष तिल्दा, नगर पालिका अध्यक्ष शक्ति, नगर पालिका अध्यक्ष सिमगा, विक्रांत सिंह जी अपने क्षेत्र के एक काफी प्रतिष्ठित और राजनीतिक राजघराने से हैं। कितने हजार वोट से, कितने सौ वोट से जीतेगा जिला पंचायत सदस्य, कोई लिख के दे सकता है? मैंने अपने लेटर पैड में लिख के दिया जाता है कि आप इतने वोट से चुनाव जीतेंगे। तो ये इस तरह से धर्म और सनातन के प्रति हम लोग स्पीच देंगे तो लोगों की आस्था भगवान से बना रहेगा। यहाँ बहुत सारे लोग हैं कि बस राजनीति आती तो चुप्पी साध ली जाती है। हमने तो ये भी बोला है, आपके प्रश्न में मैं आ गया वापस, कि कौन बनेगा सीएम बताया तो था, लेकिन हमने ये भी बोला था आधे बीच में सीएम परिवर्तनशील की ओर जाएगा, और आज भी कह रहे हैं सीएम परिवर्तन की ओर जा रहा है, और भारत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन होगा छत्तीसगढ़ का? इसके लिए हम ज्योतिष में गणना करके कल आपको बता देंगे, या मैसेज फोन करके बता देंगे कि कौन बनेगा। ठीक है, क्योंकि कहते हैं जब कोई दिखाने आए तो उस चीज का गणना की जाए और उसके बाद में उसको सोच विचार के बताया जाए। तो जो हमने पहले बताए थे विष्णुदेव साय सीएम होंगे, और आज भी हम कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में सीएम बदलने का 100 में 80% योग है, और सीएम कौन बनेगा उसके लिए आगे चर्चा करेंगे। और हमारे शिष्य आयांश कुमार बोनी जी, जो भाजपा से काफी अच्छे पद में है और राजनीति से और धर्म से जुड़ा हुआ है, इसलिए उन्होंने चर्चा की कि हमको यहाँ 51 फीट धर्म ध्वजा लगाना है। तो उस जगह में सबसे पहले मैंने किया, भैया ये आपका काम नहीं है, ये तो मेरा काम है, संत साधु का है, जो ये काम हमको करना चाहिए, जो भैया आप उठा रहे हैं। तो उसमें मैंने कहा कि 21 रुपए मैं स्वयं इसमें सहयोग राशि प्रदान करूंगा, और 51 फीट धर्म ध्वजा इसी बीच में ग्रामवासी के सहयोग से, कोई भी प्रकार की चंदा नहीं कहा जा सकता, चंदा में प्रेशराइज होती है। इसमें धर्म में जोड़ने के लिए किसी के घर से नहीं, बल्कि पूरे गांव के हर घर से, कि उन्हें 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, जो भी वो धर्म में शामिल होकर देना चाहेंगे, तो सभी धर्म ग्राम खैरबना के सहयोग से, ग्रामवासियों के सहयोग से 51 फीट धर्म ध्वजा फहराने जा रहा है, जिनका तिथि समय के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।